परिवार में आई अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए। ऐसी खबरें लोग बहुत दिलचस्पी से फैलाते हैं, मजाक बनाते हैं, भले ही उनके घर में चाहे महाभारत छिड़ा हो। पता है, मैंने अपने बेटे के लिए भीख भी मांगी है लोगों के घरों में। हर घर से मांग कर लाती थी मैं ये। मेड पता है आते ही आवाज देती है, भाभी खोलो। तो पता है फ्रेंड्स, मुझे 5 किलो मिर्च का अचार डालने का ऑर्डर मिला है। पहला ऑर्डर है ये मेरा। कूड़ा वाला जो खड़ा है ना ठेला, अकेला इस समय कोई नहीं है ना वहाँ पर। अब मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। तो मैं नहा ली हूँ और पूजा हो गई है और हम लोग नहा रहे हैं। अभी समय बज रहा है 9:30। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक ठेला दिखाया था एक स्टोरी सुनाने के लिए, और जस्ट रियल स्टोरी है बिल्कुल अभी मॉर्निंग की। पता है, हम ब्लॉगर भी ना ब्लॉगिंग करते हैं, तो हर जगह की मेरा मकान इस जगह पे है कि सामने पार्क है। हर कैटेगरी का आदमी आता है, हर तरह का मतलब हर एक्टिविटी दिखती है कि मैं आपको इसीलिए कभी डॉगी की, कभी मंकी की, कभी किसी की, हर चीज़ की शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। लेकिन ये रियल बिल्कुल आपको एक बात इसके जरिए आपको तक पहुंचाना चाहती हूँ। हम लोग पता रिपोर्टर की तरह होते हैं, जहाँ देखते हैं जो चीज़ देखते हैं ब्लॉगिंग में डालने की कोशिश करते हैं जिससे आप तक पहुंचे और आप लोग अच्छा लगे आप लोगों को। तो चाय मेरी बनती जा रही है क्योंकि अनुपा नाश्ते की तैयारी, पराठा सेकने जा रही हूँ और आपसे बात भी करती जा रही हूँ। तो पता है अभी क्या हुआ, जो ठेले वाले आते हैं कूड़े वाला कूड़ा लेने, तो मैंने देखा, मैं किचन में से भागी बहुत जोर जोर से आवाज करके और बीच सड़क पे बिल्कुल बेहोश पड़ा था। तो मैंने सोचा ये शराबी है, और ठेला एक तरफ रखा तो शराबी है, ये लूट रहा है, और आए वो करके बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था। मैं उस समय अपने ब्लॉग के लिए आपकी वो वीडियो बनाने ही जा रही थी। फिर मैंने सोचा अरे छोड़ो, ये सब दिखाने लगे। लेकिन जब मैं नहा कर निकली तो मैंने देखा वो हल्के हल्के उठा धीरे धीरे, और उसके पता है उसकी यूरिन भी निकल गई और मुंह से झाग सा लग रहा था। लेकिन मैंने तब भी उसकी वीडियो नहीं ली, इसलिए कि अच्छा नहीं लगता है। तब मेरी समझ में आया इसको मिर्गी का दौड़ा पड़ा था। अब बताइए, वो वीडियो उस समय बनाकर कहती है शराबी देखिए कैसे लुढ़क रहा है, और मतलब तो कितना गलत मैसेज जाता। तभी कहते हैं, मैं इसके जरिए मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ आप तक कि तभी कहते हैं कि आंखों देखी भी झूठ होती है। कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है ना। तो अगर मैं ये मैसेज डालती है शराबी लुढ़क रहा है, लेकिन नहीं, उसको मिर्गी का दौड़ा पड़ा था और वो उठ के लंगड़ा लंगड़ा के उठ के, फिर अभी भी उसका ठेला खड़ा है, वो उसके उठाकर कोई ले गया है, इसे उसको मुर्गी का दौड़ा पड़ा था। तो कहते हैं ना, परिस्थिति हमें दिखती कुछ है होती कुछ है, लेकिन उस पर बिलीव मत करना कभी भी, जब तक उस बात की सच्चाई आप तक पहुंच ना जाए। आंखों देखी भी झूठ हो जाती है, इसीलिए कहना चाहती हूँ विश्वास आंखों देखी पर भी ना करें। ठीक है, तो चाय खोल रही है और फटाफट आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। बताइएगा मेरी स्टोरी कैसी लगी। और मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी हर स्टोरी आपको रियल लगेगी। हर चीज़ मैं रियल ही डालती हूँ। शायरी बनाती हूँ, उसमें भी मेरी अंदर की जो होती है वो ही झलकती है। मैं ऐसा कुछ बना कर नहीं डालती, जो मेरे मन में है वही है, जो मेरे साथ बीत रहा है वही मेरी शायरी में उभर कर आता है, ऐसा नहीं है। अब नाश्ता देकर पति को विदा कर दें, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। कभी आंखों देखी पर विश्वास ना करें। मेरी ये स्टोरी बिल्कुल रियल स्टोरी मॉर्निंग की है, जरूर सुनिएगा। अचार मैंने बताया था ना, अचार एक्सपर्ट हूँ मैं। तो मेरी सिस्टर है ना, दिल्ली में रहती है, उसको मेरे हाथ का मैं हर साल जब भी मिलती है तो मैं अचार मिर्च का ज़रूर भेज देती हूँ। पिछली बार मैंने 2 किलो मिर्च डाल के भेजी थी, और इतना यम्मी पड़ा है वो मेरा। तो कह भी रही थी कि इतना बढ़िया अचार बाकी डालती है ना। तो मेरे जीजा जी मजाक में मुझसे कह रहे हैं अपनी बहन से कह दो 5 किलो अचार मिर्च का डाल दे। तो मैंने कल हंसी में कह दिया ठीक है भाई डाल देंगे, 5,000 रुपये भेज दो। तो ये तो मजाक की बात थी। तो मैंने कि डाल दूँगी, जब मिर्च लाल वाली आएगी ना तो सबको मेरे हाथ के अचार यम्मी लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं अपने कृष्णा के हाथ जोड़कर और अब बस किचन में तैयारी करूँगी खाने की। तो सूर्यदेव भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 7:45 और बस हम लंच बनाने के लिए आ रहे हैं। ये लोबिया मैंने इसी कुकर में उबाल लिया था, और ये लोबिया है हमारे अनूप को, हस्बैंड को ये लोबिया बहुत पसंद है, तो हम ये लोबिया बनाएंगे। और इसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, अदरक ये पीस लिया है, और बस इसमें बाकी सेम मसाले जाएंगे। लाए हैं जो ये
चीटियों को ढूंढ ढूंढ के दाना डालेंगे। देखो कि कहाँ कहाँ चीटियाँ हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं बैठ करके थोड़ा गर्म पानी पी लूँ और झाड़ू, मैंने सबसे पहले उठते ही मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, उसके बाद अपने उससे पहले लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल के सीधे आँख खुलते ही दर्शन करिए मैं करती हूँ। फिर किचन में खाना वाना बनाने के बाद और आपको सूर्य नमस्कार भी दिखाती हूँ, सुबह ही करती हूँ सूर्य नमस्कार, फिर नहाने के बाद भी करती हूँ, पूजा करती हूँ सूर्य देवता की। अब मैं बस मेरा लोबिया बन चुका है, आटा लग चुका है, अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद पूजा के बर्तन वगैरह पूजा की तैयारी करूँगी। और एकदम मॉर्निंग में उठते ही ऐसा नहीं होता ना कि तो सुबह ही हम नहाने चले जाएं या फिर उसके बाद काम करें। बहुत से काम होते हैं कि थोड़ा नहाने के बाद ही होते हैं, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मैं बहुत लेट नहाने में कभी कभी हो जाती हूँ, काम डिले हो जाता है। तब वैसे जहाँ तक होता है, मैं ये ऑफिस जाते हैं 10 पौने 10 बजे तक नहाने की कोशिश करती हूँ मेरे काम फिनिश हो जाए, और नहीं भी होते हैं तो बाद में कर लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। नैपकिन्स ख़त्म हो गई हैं तो इसमें लगा के नहीं रखी हैं, तो नैपकिन्स देखो याद रहेगी तो आज लाऊंगी। श्राद्ध किया था तो इसे फ़ोटो लग बनवाया था, ये ग्रुप में था तो ये बनवाया था। इसकी माला ये देखिए हटा दी है, तब से ऐसी लगी सूख गई है, इसमें माला लाएंगे। बताइएगा चंदन की लोग लगाते हैं, किस चीज़ की माला लगानी चाहिए। इनके काम ये देखिए कमर का और अदरक का अचार, इसको डिब्बे में भरेंगे, काफ़ी सूख चुका है 3 दिन से, और ये मिर्च का डाल लेंगे। आज लास्ट पेपर है, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस समय, और वो खाएंगे 11 बजे, 11:30 बजे नाश्ता करते हैं। तो मैं ये सूजी भिगो दे रही हूँ दही में, इसके बना दूंगी अप्पे। उनको आजकल अप्पे अच्छे लग रहे हैं। कहते हैं निहार मुँह पानी ना ऐसे बैठ कर पीना चाहिए, उकड़ो, ये पेट दबा रहे। बताइएगा ऐसे ही पीते हैं आप लोग? मैं आ गई हूँ नहाने और चेक कर लेते हैं। ये मेरा ब्रश तो मैं अब आ गई फिर से किचन में, और इस समय बज रहा है 11:15। अनूप के जाने के बाद मैंने आधा घंटा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट क्या करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, मोबाइल वगैरह देखे, थोड़े मैसेज वगैरह किए, क्योंकि वो भी भैया करना जरूरी है, क्योंकि लोग फिर मेरी वीडियो पर नहीं आएंगे। इसलिए बीच बीच में जब टाइम मिलता है लेट जाती हूँ, लेकिन फोन में ही लगी रहती हूँ भाई, बहुत मेहनत है। तो बाकी वो कम थोड़े बहुत कमेंट्स करें, देखिए किस किस के आए हैं रिप्लाई, और अब फिर से मैं काम में कंटिन्यू करने वाली हूँ। 12 बजे मेरी मेड आती है, और अभी ये मिर्च का अचार भी फटाफट डाल लेते हैं। और अभी फिर मेहुल अभी नाश्ते के लिए रह गए हैं, तो मेहुल के अप्पे का मैंने भिगो दिया था 9 बजे तक, तो वो रखा है। और बाकी अभी सब्जी वाला आ गया, तो फल लिए हैं, ये केले और सेब हैं, तो इन सबको भी अपनी जगह पे भी रखना है ना। तो अनार लिया है, अनार को देखिए काफी अच्छा निकला है अनार, है ना। तो ये सब टोकरी में लग दिए। देखिए काम होता रहता है, फटाफट भी किचन सब फैलाया समेटूंगी, क्योंकि मेड तो खाली बर्तन ही धोती है ना। और बाकी फ्रेंड्स सेम आलू लिए सब्जी में, इस समय सेम बहुत अच्छी आ रही है। गोभी ली, पता है गोभी से मुझे एक चीज याद आ गई, मेरा बेटा ना एक चीज के खाने के पीछे पड़ जाए, उस काली उड़द की दाल, धुली उड़द की दाल, कभी मेथी के साग का, ये खाएगा तो इतनी चीज खाएगा, राजमा चावल डेली चाहिए, एक चीज पकड़ेगा तो इतनी खाएगा कि 1 महीने तक या 2 महीने तक उसकी चलती, फिर उसका इतना मन भर जाता है, फिर वो नहीं खाता। ठीक है, अब इस समय उनको नाश्ते में तो अप्पे का इस समय शौक है, तो इस समय अप्पे खाएंगे आजकल। अप्पे का चलो कोई खाओ, जब तक हम तो बना कर देते रहते हैं, जब तक खाओ। तो पता है ये गोभी से मुझे याद आया, पता है ये जब छोटा था उस समय मुश्किल से 4 साल का 5 साल का होगा, तो इसको डंठल खाने, ये गोभी के डंठल नीचे के निकलते हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्जी बनती है। गोभी से ज्यादा इसकी सब्जी अच्छी बनती है। तो पता है ये डंठल मेरे जो आस पड़ोस में ट्रम्स, जिनसे 5-6 घरों से अच्छे थे, उनके घर से मैं मांग के लाती थी। और मांग के क्या लाती थी, वही जब गोभी लेती थी ना वो लोग भाभी लोग, तो पहले ही मुझे डंठल दे जाती थी कि मेहुल के लिए डंठल बना देना। तो सबके घर से मांग मांग के ये डंठल आते थे, वो दिन भी याद आते हैं। मतलब इसके लिए तो बच्चों के लिए करना पड़ता है। बाकी अभी मेरा सब फैला है काम। और अप्पे में मैं डालूंगी प्याज, जो भी सब्जी आप डालना चाहें अप्पे में, और यूनो थोड़ा सा डालूंगी, यम्मी से अप्पे बनके रेडी, ठीक है ना। और मैं ब्लॉग बहुत लंबा नहीं करूंगी, है ना, बहुत लंबा ब्लॉग करने से बहुत
बेकार, इसलिए मिर्च का अचार डाल लेती हूँ फटाफट से। अब ये डालने वाली होगी, उससे पहले ये जो कमरक और अदरक का अचार है ना, इसको भी भर के डिब्बे में रख देते हैं, क्योंकि ये थाली खाली हो जाएगी जब डिब्बे में भर देंगे तो ये धुल जाएगी अच्छे से। यह डब्बे में और गौ माता की रोटी निकली रखी है, तो ये गौ माता बाहर खड़ी हुई, ये डाल देते हैं फटाफट। ये देखिए अप्पे में आप जो भी सब्जी डालना चाहें डाल सकती हैं, और बिल्कुल स्लो गैस कर दिए, इस पर खूब अच्छे से करारे करारे सेकेंगे, है ना। क्योंकि फूल के कितने यम्मी से, अभी थोड़ा और लाल हो जाए फिर पलटेंगे, है ना। ये अप्पे भी रेडी हो चुके हैं लगभग, पलटेंगे इनको एक बार। और अभी ढक देती हूँ ऐसे ही। रेडी हो गए हैं बन के, और चिली सॉस से खाएंगे मेहुल अप्पे। और मिर्च भी मेरी रेडी हो गई है पढ़ करके, तो सोच रही हूँ अभी थोड़ी सी देर धूप और रहेगी, तो ये पढ़ने के बाद धूप लग जाएगी ना, तो धूप में ये रख देती हूँ, क्योंकि ये डिब्बे में अचार जो भर दिया था ये भी और धूप लग जाएगी, और इसमें भी और धूप लग जाएगी। ये हो गए अप्पे तैयार, और मेहुल को अप्पे दे दें, चिली सॉस से खाएंगे अप्पे। और गौ माता को देखने गई थी, पता है, उस समय भाग गई थी, अब आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो उनकी रोटी निकली रखी है, फटाफट आए उनकी भी रोटी दे दूँ। और दोपहर में मैंने अनूप के लिए बनाया था लोबिया, तो ठीक है ना, अनूप को लोबिया पसंद है, हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो लोबिया ले गए हैं। अब दोपहर में क्या, अब थोड़ी देर, इस समय 11:30 बज रहे हैं, 11:45, काम वाली भी आने वाली होगी, और फिर उसके बाद खाने की देखते हैं। तो मैंने बोला मेहुल से, चलो आज तुम मेहुल नॉनवेज मंगवा लो, है ना, क्योंकि हम लोग तो कनागत में खा नहीं रहे हैं, क्योंकि कनागत में जिसके साथ ससुर होते हैं ना वो खा सकता है, जिसमें दोनों में से एक भी नहीं होता है तो वो लोग नहीं खा सकता। तो इसलिए हमने बोला तुम मंगा लो, तुम खा लो। तो मेरा बेटा मंगा लेगा नॉनवेज, उसका शाम तक चल जाएगा, फिर 9 दुर्गे आ जाएंगे, इसलिए मैंने कहा अभी खा लो फिर तुम एक आध दिन। तो वो अपने जो भी चिकन वगैरह मंगवा लेगा, हम लोग तो नहीं खा रहे हैं इस समय कनागतों की वजह से। और अब इस समय बज गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो काम वाली आएगी तुरंत आवाज़ देगी, भाभी खोलो। तो मैंने कही उससे पहले थोड़ी 10-15 मिनट रेस्ट कर लूँ। अभी भी बस अप्पे दे दिए, किचन की गैस साफ़ करने को है, जब वो आएगी तभी उठूँगी मैं, अब थोड़ी देर लेटूँगी। और देखिए चश्मा भी मैंने, पता है, मेरा यहाँ रखा रहता है, थोड़ी पास की आई साइड कम है ना, तो रिप्लाई वगैरह देती हूँ, जैसे अब लेट ली तो थोड़ा मोबाइल देख लूँगी, 1-2 के कमेंट्स दे दूँगी, तो इस चक्कर में ये चश्मा मेरे सर पर ही रखा रहता, नहीं तो मैं ढूंढती रहूँगी इधर उधर। तो प्रॉपर रात में ही उतरता है मेरे सर से ये। तो एसी चल रहा है, फिर भी गर्मी लग रही है, इस बार सितंबर में भी गर्मी नहीं जा रही, पता नहीं कितनी गर्मी हो रखी है। तो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का मैं आज 12 बजे ही एंड करती हूँ, और फिर मेड आएगी, फिर काम शुरू, फिर दोपहर का खाना, बस ऐसे ही ज़िंदगी, रात भर काम दिन भर काम में कट जाएगी, और कितनी ब्लॉगिंग बड़ी हो जाएगी अगर सब दिखाने लगे हम लोग प्रॉपर एक एक चीज़, है ना। तो यहाँ का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करते हैं आज का ब्लॉग, कल कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर के आएंगे। बाय बाय।